मीडिया दो प्रकार की है, एक सरकारी मीडिया है, एक जो जनता की मीडिया है। हम जनता की मीडिया का स्वागत करते हैं। ये जुनून से भरा हुआ है, खानदानी खून इसका ये खौला है। ये पप्पू नहीं, ये लंबी रेस का घोड़ा है और सबको पीछे छोड़ दिया, इतनी तेज ये दौड़ा है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मुट्ठी खाली उसकी मगर हर बार नहीं होती। अंजुम जी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह मकान है, किराएदार थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बांट दिया धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज नया उगाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और नस्लों का करे जो बंटवारा, अंजुम जी आप और हम इंसानी नस्ल है, ऐसे ही पेड़ पौधों की नस्ल है, ऐसे ही जानवरों की एक नस्ल है। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का डोगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। आप कह रहे क्या फर्क है। नमस्कार दोस्तों, सुबह करीब 10:30 बज रहे हैं। अच्छी खासी ठंड है और राहुल गांधी लगभग 11 किलोमीटर पैदल चलते हुए जबरदस्त ठंड में, कुहासे और कोहरे में यहां आ पहुंचे हैं। ये इलाका है कैराना, जिला है शामली। पीछे वो टेंट बने हैं जहां राहुल गांधी और जो उनके साथ चल रहे भारत यात्री हैं वो वहां विश्राम कर रहे हैं। यहीं लंच ब्रेक होगा, कुछ लोगों से मेल मुलाकातें भी। जब राहुल गांधी सुबह चले तो ऐसी तस्वीर आ रही थी कि कैमरे में दर्ज अगर हो रही थी तो लोग कम दिख रहे थे, कोहरा कुहासा ज्यादा दिख रहा था। लेकिन उस ठंड में भी करीब 11 किलोमीटर पैदल चलते हुए राहुल गांधी यहां पहुंच गए। और ये गांव का क्या नाम है? ऊंचा गांव नाम है, कैराना लोकसभा क्षेत्र में, शामली विधानसभा क्षेत्र में, माफ करें, कैराना लोकसभा क्षेत्र में, शामली जिले में, माफ करें, शामली जिले में, कैराना लोकसभा क्षेत्र में। और ये गांव है ऊंचा गांव है। और यहां से फिर राहुल गांधी लगभग 11-12 किलोमीटर पैदल चलेंगे दोपहर बाद, जो एक बीच का लंच ब्रेक होता है, टी ब्रेक, लंच ब्रेक सब मिलाकर, और उसके बाद हरियाणा में दाखिल हो जाएंगे। तो एक तरह से देखें तो करीब 2.5 दिन की यूपी यात्रा आज पूरी हो जाएगी। तो मैं यहाँ आया पैदल, जब राहुल गांधी का काफिला यहाँ पहुंचा, पीछे मैं भी पहुंचा। बहुत जाम होता है, ट्रैफिक पूरा रास्ता, यात्रा को पार करके आगे आना मुश्किल होता है, तो आने में थोड़ी देर भी हुई। लेकिन बहरहाल अब यहाँ बहुत सारे लोग जुटे हैं, बहुत दूर तक, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक लोगों की भीड़। यहाँ अचानक कैमरा खोलते ही जैसा कि होता है बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पीछे से चले आ रहे होंगे, कुछ लोग होंगे आसपास के जिलों से आए होंगे, ज्यादातर लोग शायद इस गांव के। आप लोग सब ज्यादातर लोग यहाँ के हो, गांव के। तो मेरा मकसद ये है कि जहां जहां भारत जोड़ो यात्रा लेकर राहुल गांधी जा रहे हैं, वहां क्या कुछ बदल रहा है, क्या कुछ लोगों में सोच के स्तर पर, या जो बात लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं उसका कोई फर्क पड़ रहा है। मोहब्बत की बात राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, नफरत मिटाने की बात लगातार कर रहे हैं, भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, लगातार बहुत सारे मुद्दे उठा रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी से लेकर देश की तमाम मुश्किलों और समस्याओं की बात कर रहे हैं। क्या वो बात जो राहुल गांधी, आज 111 दिन की उनकी यात्रा हो जाएगी, पहले दौर और दूसरे दौर को मिलाकर लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं, क्या उसका असर हो रहा है, लोगों के जहन में वो दर्ज हो रहा है? ये समझने के लिए यहाँ आसपास के लोग मेरे आसपास हैं, उनसे बात करूंगा। और उसके बाद कुछ दूर दाएं बाएं जिन लोगों से मुलाकात होगी उनसे भी। कहाँ से शुरू किया जाए भाई? लाओ सर। अरे आप तो पहले ही आ गए, लाओ सर। मतलब क्या स्पीकर हो आप? माइक भी ले लोगे आप? स्टूडेंट हूँ सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम वाजिद जंग है सर। सर ये जो यात्रा निकली है, इस यात्रा के पब्लिक के जो जहन है, पब्लिक में एक छवि जो राहुल गांधी की बनाई गई है, अब जो गोदी मीडिया ने बनाई थी कि ये पप्पू है, ये कुछ जानते नहीं, उन लोगों को उसमें बड़ा अंतर दिखा। लोग अब राहुल से मोहब्बत करने लगे और भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी देखने लगे। तो ये बात हुई सर, इतना डिफरेंस आया है इस यात्रा से। एक जो प्यार आपसी हिंदू मुस्लिम का है, उस प्यार में कोई जो गिरावट आ रही थी, अब सर वो बढ़ेगी। अब एक एक करके सबसे ज्यादा समझते हैं। आपका क्या नाम है?
नेत्रपाल जी। नेत्रपाल जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? ऊंचे गांव के ही हैं जी। ऊंचे गांव के रहने वाले हो। सर पहले ये बताओ, इस गांव का नाम ऊंचे गांव क्यों पड़ा? ऊंचे गांव का इसलिए पड़ा है, हमारे गांव में ऊंचा है कुछ थोड़ा तो। हाँ जी। तो क्या पहले सर पहले 1 मिनट मेरी सुनो जी। आपने किसान आंदोलन में बहुत कवरेज करा, मुझे हर एक वीडियो आपकी सुनी, बहुत सुनी, और मैं आपसे मिलना चाहता था। आपने परसों बागपत वहाँ टेंट वाले से बात करी थी ना, जो बागपत में लगा रहा था, तो जब पता लगा था कि मैं यूपी में अब कवरेज करूँगा, तो मैं सोचा था कि ये शायद मिल जाएंगे आप मिल गए, बहुत अच्छी है। मुझे फील हो रहा, क्योंकि मैं किसान आंदोलन में आपने बहुत बहुत वीडियो चलो ठीक करी। है, मेरी बात कम हाँ। करो, अब जरा भारत जोड़ो यात्रा पर आओ। तो ये जो राहुल गांधी पीछे टेंट लग गया, यहाँ 3-4 घंटे अभी रुकेंगे, जी, 4 जी। घंटे से ज्यादा, बल्कि 10 बजे पहुंचे यहाँ, 10 सवा साढ़े 10 10 बजे। सवा 10 पहुंचे। तो अब 3 बजे के बाद यहाँ से यात्रा शुरू होगी, तो 5 घंटे यहाँ रह रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। जी, जी। यहाँ से गुजरेंगे आपके गांव से होते हुए, तो ये सब से कुछ फर्क क्या पड़ रहा है? देखो जी, जब इनके राजनीति में पब्लिक के बीच में आना पड़ेगा, तो इन्हें राहुल जी ने बहुत अच्छा किया आयो। जब कुछ सहारा नहीं लग रहा था, गोदी मीडिया इनका साथ नहीं दे रही थी, तो इन्हें पब्लिक में आना बहुत अच्छा किया जी। नहीं, एक जो है इन्हें थोड़ा इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने बोलने के इसमें थोड़ा बोलने में कुछ मिस्टेक कर देते हैं। क्या मिस्टेक कर देते हैं? जैसे कुछ भी बोल देते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो इसे सही बोलने में थोड़ा। जैसे जी ये उस दिन वो चीन वाले मामले में सैनिकों से कहा ना, सैनिक हमारे पीटे, जबकि अब की बार हमारे सैनिक पीट रहे थे उन्हें। 1-2 बात ऐसी कहनी चाहिए, वो कह दी ना उन्हें, तो गड़बड़ हो जा जी उन्हें, तो फिर बीजेपी वाले बना ले कुछ उनकी, है ना जी, इस्तेमाल करते हैं थोड़ा। नहीं, एक बात मुझे सबसे अच्छी लगी इनकी, आज के दौर में ऐसी इतनी राजनीति में सच्चा आदमी है, यानी सब झूठ है, बीजेपी सब झूठ फैला रही, लेकिन ये सच्चा है। आज के टाइम में सच्चाई का कीमत कम हो रही। चलिए बाकी लोगों से भी बात करते हैं। अब हाँ जी, लाओ जी यहाँ मुकाबले बोलने के लिए। हाँ बताओ जी। क्या फर्क पड़ रहा है भारत जोड़ो यात्रा से? ऐसे तिरंगा लेकर लोग चल रहे हैं, राहुल गांधी यहाँ टेंट लगा के बैठे हैं। जी फर्क तो पड़ेगा ही, महंगाई का मुद्दा है जी, महंगाई बहुत, और हमारे देश की करेंसी गिरती जा रही जी, हमारे देश की करेंसी गिरती जा रही। और दूसरी बात है जी, ये जो मोदी सरकार है, ये सरकार हिंदू मुस्लिम के पक्ष में देश को बांट के राजनीति कर रही, फैला रही जो। और राहुल गांधी जी जो है वे सबको एक साथ जोड़ के चलते हैं, तो इससे फर्क तो पड़ेगा ही जी। तो अब ये जनता में डोर टू डोर घूम रहे हैं ना, तो इसलिए फर्क तो पड़ेगा ही, जनता भावी होगी, प्रभाव पड़ेगा इस बात का, बहुत प्रभाव पड़ेगा जी। क्या फर्क पड़ेगा भारत जोड़ो यात्रा से, या कोई फर्क पड़ रहा है क्या? ये यात्रा 108 दिन पहले चली, फिर तीसरा दिन। देखो, कर्म करो फल की इच्छा ना करो, गीता में कहा भगवान श्री कृष्ण जी ने। राहुल जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो रंग तो लाओगी निश्चित रूप से। और ऐसी बात नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है इस यात्रा से, पश्चिम में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में ही बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आने वाले समय में भाजपा को सोचना पड़ेगा, किसानों के बारे में सोचना पड़ेगा, मजदूर के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि बिजली बिल इतना ज्यादा कर दिया इन लोगों ने। और गन्ने का जो है भुगतान समय पे नहीं मिल रहा, 14 दिन का समय का टाइम कर रखा था, वो नहीं दे पाए। बिल अगर थोड़ा किसान लेट हो जाए तो केबल कनेक्शन काट दिया उसका। और अगर कोई थोड़ा बहुत गिर के घास पास कैट ले, उस पर FIR कर दे। ये इतनी फैक्ट्री जो है चल रही है चोरी से, उन पर किसी पर FIR नहीं होती। एक किसान अगर 2 डांगर ढुआ ले तो उस पर FIR हो जा। तो बदलाव तो पैदल यात्रा से निकलेगा ही बिल्कुल 100%। मैं अधिक से अधिक लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। आगे थोड़ा आगे बुजुर्ग लोग, एक इनको आने दीजिए, इनको आइए, आप भी आइए, आगे आइए। चलिए मैं जानने की कोशिश करूँ, और ऐसे आपको बता दें, एक मिनट आपसे बात करें। योगी ने कहा था बिजली खेत की फ्री कर दें, कर दी फ्री और बढ़ा दी। 10 पावर का मंजूर थी, 12.5 कर दी जा, और मीटर लग रहे लगन खेतों में, लोग लग रहे पिटन। बताओ तो नू राहुल गांधी आओगा, मानना नहीं बात ना। खेत में मीटर का क्या काम है, कामों में लट बज रहा लोगों पे। रात ने 2 बजे जो है चेक इन आवे को खेल आई, लोग सोने तक परेशान कर दिए ना। और पिछले साल का भी लग पेमेंट नहीं आया, ऊन मील का पिछले साल का पेमेंट नहीं आया, रात दिया 14 मार्च अप्रैल लग का। बताओ, तो ये
क्योंकि गन्ना बेल्ट है इसलिए नाराजगी गन्ना किसानों की, हालांकि वो हमेशा जब भी आप आएंगे गन्ने, एक मिनट, गन्ने के रेट और उसकी बात करते हैं किसान। अब ऐसे बता दें कि जो ये शामली बागपत ये इलाका है बड़ौत, ये इलाका कांग्रेस के हिसाब से पिछले 35-40 सालों से चुनावी नुकसान के इलाके हैं। कैराना लोकसभा जो शामली जिले में पड़ती है, यहाँ तो मुझे लगता है 84 के बाद से कभी कांग्रेस जीती नहीं। कभी आरएलडी, कभी बीएसपी, कभी बीजेपी, और अभी बीजेपी की सिटिंग सीट है यहाँ। बीजेपी की सिटिंग सीट समाजवादी, माफ करिए, हाँ, पिछली बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते। नहीं, कैराना लोकसभा से विधानसभा लोकसभा बोल रहा हूँ तो बीजेपी की है जी। क्यों कंफ्यूज किया प्रदीप चौधरी, आपने कंफ्यूज किया। मैं कैराना लोकसभा की बात कर रहा हूँ अभी। कैराना लोकसभा अभी बीजेपी की सीट है। 2 बार शायद बीएसपी भी जीती थी, समाजवादी पार्टी भी जीती, लेकिन जैसा कि मैंने कहा 84 के बाद से कांग्रेस नहीं जीती। और एक बार चुनाव में शायद दो चुनाव पहले मेरे ख्याल से 70,000 के आसपास कांग्रेस को वोट मिले, चौथे नंबर पर। तो वो इलाके जो कांग्रेस के कमजोर इलाके हैं, और जो आरएलडी का मजबूत इलाका है, बीजेपी का मजबूत इलाका है, समाजवादी पार्टी भी बहुत जगह बहुत मजबूत है, जैसे कैराना विधानसभा में, उस इलाके में राहुल गांधी आए। और कैराना का जिक्र कई मायनों में कई बार होता है। जब बीजेपी कैंपेन करती है तो भी, जब नफरत की बात करती है तो एक धुरी कैराना भी बनता है, जहां से ऐसी बातें की जाती है गर्मी उतार देंगे। और कैराना में जो भाषण होता है उसका मतलब यही होता है। अमित शाह जैसे जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, दिग्गज प्रधानमंत्री के बाद नंबर 2, डोर टू डोर कैंपेन भी कैराना से शुरू करते हैं, क्योंकि कैराना को हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की धुरी बनाया जाता है हर चुनाव में, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा में, यूपी की बात करें तो। इसलिए कैराना कई मायनों में अहम है। लेकिन जहां नफरत और मोहब्बत की बात हो रही है, राहुल गांधी अगर मोहब्बत की बात कर रहे हैं, बीजेपी पर नफरत फैलाने का इल्जाम लगा रहे हैं, तो क्या कैराना में इससे कुछ बदलेगा, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि करके। आपका क्या नाम है? उस्मान जी। उस्मान, तो ये बताओ इस भारत जोड़ो यात्रा से क्या बदलेगा, क्या फर्क पड़ेगा? इस भारत जोड़ो यात्रा से जो धर्म की, रंग की राजनीति हो रही, इससे बहुत कुछ बदलेगा। राहुल गांधी जी ने कहा है ना कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, इससे हर चीज बदलेगी। यदि आप देख लो, हिंदी मुस्लिम सब इतना रंग भेद भर रखा है इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने। आपको सब खड़े मिलेंगे इस यात्रा से। इस यात्रा का बहुत फर्क पड़ेगा। राहुल जी आने वाले 2024 में चुनाव जीतेंगे। सब प्रधानमंत्री के पूरे दावेदार है। उसके लिए तो बहुत 272 सीटें चाहिए होती है, 52 से 272 बहुत लंबा फासला। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएगा, इसका बहुत फर्क पड़ेगा। आगे वाले 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी के लोग जो है ये सोच रहे कि भारत हमारा है। नहीं, ये भारत इनका नहीं है, ये भारत सबका है। राहुल गांधी जी सबको साथ लेके चल रहे, ये भारत सबका है। करके ज्यादा लोगों से बात करेंगे। इधर आइए, पीछे से आप आइए, आप इधर आइए। अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं बात करना चाहते। आपसे बात हुई ना मेरी? नहीं जी, नहीं। हाँ बताओ जी, पूछो जी। हाँ जी, यहीं का रहने वाला हूँ। प्रवीण कुमार है जी। प्रवीण कुमार जी। तो प्रवीण कुमार जी, मैं तो खाली यही पूछ रहा हूँ कि भारत जोड़ो से क्या जोड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है इस यात्रा से? भाई राहुल गांधी इतनी लंबी यात्रा पे चल पड़े और 2800-2900 किलोमीटर हो गया, तो इससे फर्क कुछ पड़ रहा है? देखो जी, फिलहाल फर्क ये पड़ रहा है जी, अब एक दूसरे का जो भेदभाव जो बढ़ रहा था ना जी हिंदू मुस्लिम का, वो थोड़ा कम हो रहा है जी। इससे आपस में मेल जोड़ जो है थोड़ा बढ़ता जा रहा है। जो विश्वास थोड़ा डगमगा गया था एक दूसरे ने देख के, जो कट्टरवाद बढ़ गया था, वो थोड़ा कम होता जा रहा। कैसे? भाई पब्लिक है जी इनके साथ में, टोटल आदमी जुड़ रहा है जी। तो पब्लिक है साथ में जुड़ रही, तो इन्हें विश्वास दिया। सरकार बनो ना बनो तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो है आपस में विश्वास बढ़ता जा रहा। तो आप लोग ये देखने आए हो, यहाँ पे ठहरे, यही देखने आप लोग आए हो? साथ चल रहे, कदम से कदम मिलाकर राहुल जी के साथ चल रहे हैं। देखने आए ना यहाँ पे कि यहाँ ठहरे हुए देख। आज हर अभी राहुल जी विश्राम कर रहे हैं ना 5 घंटे के लिए, तो इसलिए यहाँ खड़े हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। जैसे में आएंगे उनके साथ चले गए। एक चीज और, जमी है मकान है किराएदार, जमी है मकान है किराएदार थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। राहत इंदौरी जी का शहर है, हाँ, राहत इंदौरी जी का शहर है। 60 किलोमीटर से चल रही जी हम राहुल गांधी जी की गेल। मैं हूँ अनिरुद्ध भाई है, प्रवीण चौहान है, 60 किलोमीटर से। और मेरी मेहनत है, इंशाल्लाह परवड़े ने चाह, भगवान ने चाह, मेरी सरकार होगी। अनिरुद्ध है जी। आपका? अंशुल चौहान। तो अनिरुद्ध जी, भारत जोड़ो से क्या जुड़ रहा है? नहीं, इससे प्रभाव तो पड़ेगा जी। मेरी एक मांग हो रहा है, सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री बना तो राजस्थान का, तो कम से कम 95% गुज्जर एक हो जाएगा जी। हाँ जी,
हम उसके साथ में ही है, हम उसके यूपी में, आप यहाँ राजस्थान, हम उसके साथ में है जी, सचिन पायलट के साथ में। सचिन जहाँ जो है 100 कोसलों के एक माह है जी, 100 कोसलों चक्कर इन लोग चले जाओ तुम। ये नई बात है। देखिए वैसे कैराना में गुजरों की तादाद बहुत ज्यादा है और जो निर्णायक वोट, एक तो मुस्लिम 50% लगभग है शायद, उसके बाद गुजर, तो इसलिए गुजर की बात। मुस्लिम भी 300 साल 400 साल। हाँ ये गुज्जरी है, जो गुज्जर है, ये भी मेरे भाई हैं मुसलमान गुज्जर। तो फिर कास्ट वो धर्म बदल गया। भारत जोड़ो पर लौटते हैं, भारत जोड़ो यात्रा। थोड़ा पीछे हटो आप लोग, पीछे हटो और लोगों से बात करें। एक आध बुजुर्ग आदमी से, आप इधर आओ, इनको बुलाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आप बताओ कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार है जी। प्रवीण कुमार जी, तो देखने आए राहुल गांधी को? क्या हाँ जी, देखने आए हैं। देख लिया जी जी। तो आप उसके बाद इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इससे जी, इससे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ जी बिल्कुल फर्क पड़ेगा जी। क्या फर्क पड़ेगा? वो मोहब्बत की बात, जोड़ने की बात, तो क्या टूटा जिसको जोड़ रहे हैं? मोहब्बत की जुड़ने की बात, ये सबको इकट्ठा लेकर चलने का ये भावना है निके मन में। तो अभी भी तो सब इकट्ठा है। हाँ जी अभी भी इकट्ठा है। तो क्या फर्क पड़ा, आप बता नहीं पा रहे हो? फर्क, चलो पीछे आते, जरा पीछे आते। एक मिनट रुको, हाँ पीछे आते हैं, हाँ बोलिए। जैसे भारत जोड़ो यात्रा थी, तो इसमें कम से कम जैसा राहुल गांधी जी ने गांव के आदमियों से पूछना चाहिए था कि भाई गांव वालों की क्या समस्या है क्या नहीं। अब जैसे हमें खेती कर रहे जी, हम गन्ने का पेमेंट नहीं आ रहा, कम से कम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जब तो उन्हें पता चलेगा, कुछ फायदा भी होगा कि भाई हाँ इस यात्रा का कोई फायदा मिला। अब जब ये पूछेंगे नहीं कुछ कि भाई खेती, जो आदमी यहाँ का लोकल का आदमी खेती कर रहा है उसने क्या समस्या आ रही, तो फायदा क्या हुआ इस यात्रा? सही बात है, गन्ने की समस्या है, गन्ने के किसानों की कीमत की समस्या है। जरा पीछे आते हैं। आप लोग ये इसी गांव के रहने वाले हो? इसी गांव के हैं। आप क्या यहाँ देखने आए हो राहुल गांधी को? जी देखने आए जी। देख लिया? हाँ नहीं जी, हाँ। वो हम लेट आए, थोड़ा पहले आ गया था। क्या नाम है आपका? सतीश चौहान। सतीश चौहान। सतीश चौहान जी। जी। तो क्या लग रहा है ये भारत जोड़ो यात्रा, इतनी लंबी यात्रा लेकर निकल पड़े सड़क पर, इतनी ठंड भी है, तो इससे क्या होना है? बहुत फर्क पड़ेगा, इससे ऐसी बात नहीं है जी। क्या फर्क पड़ेगा? मेहनत कर रहा है, यहाँ तो कांग्रेस का नाम भी नहीं रह रहा था। यहाँ कांग्रेस का कुछ 60,000 वोट मिला था चुनाव में, लोकसभा में इससे पहले। वो तो अपने प्रत्याशी के अपने भी वोट, वही तो बहुत कम हुआ ना। हाँ वो उसी वजह नहीं, यहाँ कांग्रेस का तो इस एरिया में नाम नहीं रहा था। इससे बहुत कुछ फर्क पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। और ऐसे जोड़ने, करो, और ये जो जोड़ने की बात करें, क्या टूटा है जिसको जोड़ने की बात? टूटा तो कुछ नहीं है जी, इन्होंने तो पब्लिक है, कदी यहाँ कांग्रेस तो हमारे बाबूजी हुकम सिंह वो 3 बार विधायक भी रहे, यहाँ से मंत्री भी रहे कांग्रेस के, सांसद भी रहे हैं। अख्तर हसन जी कांग्रेस के थे, 84 में थे। हाँ जी 84 के बाद से जीते। बाबू हुकम सिंह जी रहे, 2-3 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे कांग्रेस में ही। तो बात नहीं, कांग्रेस में यहाँ लोग ही जुड़ेंगे, फर्क पड़ रहा है इस बात से। सरकार तो लोग ऊब तो गए ही हैं, बहुत नुकसान हो रहा किसानों का। बिजली का जो है मीटर, इन्हें बिजली फ्री कहा तो बिजली फ्री नहीं हुई, मीटर लग रहे और ऊपर खेतों में लगा और गुर रहे, रात दिन परेशान है जनता। अब महंगाई इतनी है, महंगाई बहुत ज्यादा है। ये सब लोग जो आपको दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ राहुल गांधी यहाँ स्टैंड में है, ये सब लोग, उधर की तस्वीर अगर दिखाएं, ये सब लोग देखने आए और इस इंतजार में है कि जब निकलेंगे तो हो सकता है कुछ लोग पैदल कुछ किलोमीटर तक जाएं। आसपास के गांव के लोग ही आए हैं। आप इसी गांव के आप लोग रहने वाले हो? जी हाँ, हाँ जी वीडियो में थे, फिर इधर आ रहे हो, तो थोड़ा छोड़ दो दूसरे लोगों से। जी हाँ। तो ये बताओ क्या फर्क पड़ेगा इससे, भारत जोड़ो यात्रा से? फर्क तो पड़ेगा जी, जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, किसानों की आवाज उठा रहा तो जरूर पड़ेगा। किसान ही तो मजबूर है इस टाइम, सबसे ज्यादा किसान मजबूरी में किसान है जी। क्या टूटा है जिसको जोड़ने निकले हैं राहुल गांधी? ये बताओ, क्या टूटा है ऐसा जिसको जोड़ने निकले हैं? हाँ जी, क्या टूटा है, क्या जोड़ने निकले हैं? यहाँ तो कुछ नहीं आया, कांग्रेस का कोई जोड़ने के लिए कुछ नहीं है यहाँ, यूपी में कुछ नहीं है। नहीं आएगा। हाँ जी। तो ये इतना भारत जोड़ो यात्रा का आपके हिसाब से कोई असर नहीं पड़ेगा? ना इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। हाँ, यूपी में कोई असर नहीं पड़ेगा इससे। आप क्या सोचते हो, आप भी बताओ, क्यों नहीं असर पड़ेगा उसे बताओ। यहाँ पे कोई दिक्कत तो राहुल गांधी है नहीं, यहाँ पे यूपी में कर जोड़ के क्या करेंगे इससे? है? जब यहाँ पे कोई समस्या सुनने वाला नहीं है कांग्रेस, तो जोड़ के क्या करेंगे? यहाँ तो सब बीजेपी के समर्थक हैं। आप बीजेपी समर्थक? हाँ जी। तो बीजेपी के बहुत समर्थक भी यहाँ हैं आसपास पंडाल के। मुझे और भी लोग अभी दिखे, मैं देखता हूँ, जो मिलेंगे उनसे बात करूंगा। बीजेपी समर्थक भी है ना बहुत। आप लोगों में से कौन बीजेपी समर्थक है यहाँ पे? हैं?
ये देखिए, एक मिनट आराम से। तो आप सब लोग बीजेपी समर्थक हो? नहीं, हम तो बीजेपी समर्थक नहीं है। देखो हर गांव में सब पार्टी का आदमी हुआ है, बीजेपी कैसे कह रहे हैं आप? देखो वो बीजेपी का होगा, राहुल गांधी जी राजा है, हमारे राजा होगा ना। जिसने आपसे बात की वो बीजेपी का समर्थक होगा। कोई बात नहीं, हर तरह के लोग होंगे, हर जगह होंगे, देखने आएंगे। बिल्कुल। तो आप इसी गांव के रहने वाले? हाँ, ऊंचे गांव का गुलाब सिंह नाम है मेरा। कान में बता रहे हो क्या बोल रहे नहीं, मैं फेस टू फेस बोल लूंगा, मुझे कान में सुनने की जरूरत कहाँ है, मैं खुले बोल लूंगा जो बोल लूंगा। ये बताओ क्या फर्क पड़ रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा? देखो जब कोई काम करना शुरू करता है आदमी अकेला भी, तो फर्क तो पड़ना शुरू हो जाएगा। और अब ये तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, 3500 किलोमीटर की यात्रा हल्की यात्रा नहीं होती, बहुत बड़ी यात्रा है। इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत डाउन हो जाएगा मामला। बीजेपी को टक्कर लगेगी इससे, बहुत ज्यादा बीजेपी को बहुत टक्कर लगेगी। कुछ लोग यहाँ खड़े हुए हैं जो बीजेपी के हैं। देखो पहली बात तो यहाँ जो ऊंचे गांव का वोट बैलेंस है वो भूकंप सिंह से जुड़ा हुआ है। अगर कल पार्टी चेंज कर दे मरगांव का ही, तो वहीं जुड़ जाएंगे सब। लेकिन वो तो जब होगा सोगा हम उसकी बात नहीं करें, चुनाव में तो क्या होगा नहीं पता भाई। कांग्रेस को तो 67,000 वोट चुनाव में यहाँ मिला है, जहाँ 5-5 लाख से हार जीतने वाले को मिली। तो बात वो नहीं है, बात मैं ये समझना चाह रहा हूँ क्या टूटा जो जुड़ रहा है? टूट भी कुछ नहीं रहा। क्या टूटा था जिसको भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ रहे हैं? देखो जब 2 योजना टक्कर लगी, 2 योजना के टाइम नाम रखे बहतीदारों का क्या होगा? बांट दिया धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? बस दिखाओ ना भाई, बोलो। बांट दिया धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? और फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज नया उगाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और नस्लों का करे जो बंटवारा, अंजुम जी आप और हम इंसानी नस्ल है, ऐसे ही पेड़ पौधों की नस्ल है, ऐसे ही जानवरों की एक नस्ल है। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? आप कह रहे क्या फर्क है? रहा जन जागृति फैलेगी, कह रहे हैं लहरों से डर करने का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चीटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस नया बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डूब गया संधू में गोताखोर लगाता है, जा जाकर मगर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, मुट्ठी खाली उसकी मगर हर बार नहीं होती। अंजुम जी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। अब बता मैं पॉलिटिकल मुद्दे पे उठाऊंगा भैया। असफल आप पॉलिटिकल नहीं, नॉन पॉलिटिकल बोला आप पॉलिटिकल है क्या है? इसका लाभ कांग्रेस के नेता है क्या है? मैं एक 25 बीघा किसान हूँ और छोलू और उठ के 30 किलोमीटर तक कमालपुर गांव पड़ा है मेरा, डिस्ट्रिक्ट शामली पोस्ट उदयपुर है। उन तो उठ के सिर्फ आदरणीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पर यहाँ पहुँचा हूँ। अच्छा, आरएलडी के हो आप? आरएलडी का समर्थक है जी। अच्छा, तो एक और दिलचस्प बात ये भी है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। सफलता जब तक न मिले नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर, या जवान आदमी खड़ा है आशिक सारा, संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम। ये यहाँ है कि आरएलडी ने चूंकि समर्थन का ऐलान किया, एक मिनट रुको, एक मिनट, आरएलडी ने चूंकि समर्थन का ऐलान किया जयंत चौधरी ने, तो उसकी वजह से बागपत से लेकर यहाँ तक जहाँ भी आए हैं, शामली जिले का ये कैराना लोकसभा क्षेत्र का इलाका है, आरएलडी के भी काफी सपोर्टर झंडे बैनर के साथ दिखे। यहाँ भी बहुत सारे लोग। बताओ, अरे एक मिनट, नारे मतलब, अरे नारे, एक मिनट, नारे
अब यहाँ दिलचस्प है, राहुल गांधी के टेंट के सामने बीजेपी के भी काफी समर्थक हैं। और एक मिनट, नारे मत लगो। चलो एक मिनट, तो जब बात पूछ रहे हो उनको बताओ, या आरएलडी कोई होगी, ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे यार राहुल गांधी को देखने के लिए यहाँ पे क्यों आए? राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की? क्योंकि राहुल गांधी पर आरोप लगता था कि पप्पू है। राहुल गांधी पर आरोप लगता था कि पप्पू है। राहुल गांधी साबित करने आए मैं पप्पू नहीं, मैं एक अच्छा राजनेता हूँ जो देश की सेवा कर सकता हूँ। वो टेंट है जो आप पीछे देख रहे हैं, इसी टेंट में ऐसे यही व्यवस्था होती है कि जब दोपहर का टी ब्रेक होता है, दोपहर नहीं सुबह 10 बजे ही 10 11 12 किलोमीटर चलने के बाद तो एक जगह कहीं टी ब्रेक होता है, वहीं फिर लंच ब्रेक होता है और वहीं राहुल गांधी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। और ये जो आप टेंट देख रहे हैं वो टेंट वही टेंट है जिसमें भारत यात्री, उनके साथ दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, कांग्रेस के बाकी नेता और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो राहुल गांधी के साथ मिलने आते हैं, वो आते हैं। लेकिन बाहर जहां ये टेंट लगता है वहां ऐसे हजारों की भीड़ होती है आसपास के इलाके से। और चूंकि मैं इस इलाके में, अब देखिए ये ऐसे क्या बोलिए, मैं बनारस से आ रहा हूँ सर, मैं बनारस से आ रहा हूँ। संसदीय क्षेत्र जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मौजूदा हाल में प्रधानमंत्री वहाँ के सांसद हैं, मैं यासीन जे हूँ सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि झूठ सच कितना करेंगे हमारे प्रधानमंत्री, झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती, वो टूटती जाती है। सर मैं कहता हूं कि उनसे कहिए कि झूठ बोलना बंद कर दो, उनकी जनता भी झूठ बोलना शुरू कर देगी तो होगा क्या? सवाल ये बात का है, अगर जनता झूठ बोलना शुरू कर देगी तो होगा क्या? देश का क्या होगा? गरीब अमीर की खाई बढ़ाई है उन्होंने, गरीब अमीर की खाई बढ़ाई है। सर मैं कहना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री से कि माजरत है, अब से भी लाइन में आ जाओ, क्योंकि जनता उतर चुकी है, सारे हिंदुस्तान के आवाम उतर चुकी है रोड पर, राहुल गांधी जमीन पर आ चुके हैं। कभी भी उस भाई मैं शूट कर रहा हूँ, इधर देखो, इनकी सुनो, जिस खानदान से आ रहे हैं राहुल गांधी, उस खानदान ने कभी भी कच्ची जुबान नहीं बोली। हमारे प्रधानमंत्री के प्रवक्ताओं ने कच्ची जुबान बोल रखा है, उनको मना किया जाए, नहीं तो हाल ये हो जाएगी कि बहुत बुरा हो जाएगा। सुनिए, हो गया, अब जरा बाकी लोगों से बात करते हैं। इधर एक मिनट, कोई व्यवस्था तो बनाने दो। चलो एक मिनट। हाँ, बोलो। देखिए लोग जो हमारे जो युवा मोदी चिल्ला रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं, जो हमारे युवा मोदी चिल्ला रहे हैं, क्या महंगाई के लिए बोला है? बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए बोला? नहीं बोला। बदलाव लाना पड़ेगा तो क्यों नहीं बोला? तो हम बोल रहे हैं ना, कांग्रेस को लाएंगे 2024 में, कांग्रेस को लाएंगे। सर सुनिए, देखिए जो हर जुल्म से टकराएगी वो आंधी बनाएंगे। देश में नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाएंगे, राहुल गांधी बनाएंगे। चलो ठीक है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम हिमांशु चौहान है, हमारी विधानसभा है चबरौली। हमें निर्देश पार्टी से निर्देश मिला, मैं राष्ट्र लोक दल का जिला महासचिव हूँ किसान प्रकोष्ठ का। हमें पार्टी से निर्देश मिला है कि हमें भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ रहना है, इसलिए हम उनकी रैली में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने आए हैं। ठीक है, समझ गया आपकी बात। आपका क्या नाम है? शरीफ। हाँ, तो गाजियाबाद से लोकेश चौधरी हैं, गाजियाबाद के। अरे नहीं, मैं नेताओं से अभी बात नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, मैं यहाँ के ऊंचा गांव के लोगों से बात करना चाहता हूँ, थोड़ा जनता से बात। आप यहीं के रहने वाले हो? नहीं, मैं कानपुर से। अरे बाप, अरे भाई मेरे, शूट कैसे करेंगे? शूट तो करने दो आप लोग। एक मिनट, शूट करने दो। एक गीत गाना चाहता हूँ, शूट करने दो। राहुल के ऊपर एक गीत गाना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। उसको पप्पू कहते रहे, उसके अंदर जो जुनून पैदा हुआ उस पर मैंने लिखा है, ये जुनून से भरा हुआ है, खानदानी खून इसका ये खौला है। ये पप्पू नहीं, ये लंबी रेस का घोड़ा है और सबको पीछे छोड़ दिया, इतनी तेज ये दौड़ा है।
100 सुनार की 1 लोहार की, इसका वही हथौड़ा है। मोदी जीता जनता हारी, कैसा खेल ये खेला है। इसके केवल 2 साथी हैं और दोनों हाथ बटोरा है। अब राहुल आगे आगे पीछे देश से दौड़ा है। अब राहुल आगे आगे पीछे देश से दौड़ा है। इसके केवल 2 साथी हैं, दोनों हाथ बटोरा है। ये लाठी वाला गांधी है, ये लाठी वाला गांधी है। राहुल का बच्चोला है, ये लंबी रेस का घोड़ा है। ये हाथ बटोरा किसके लिए कर रहे हो आप? अडवाणी कौन है? अडानी, अंबानी, तीसरे आ गए रामदेव। लेकिन ये बताओ, इससे भारत जोड़ो यात्रा से वोट कहाँ जुड़ रहा है? जुड़ रहा है भारत पूरा जुड़ेगा, पूरा भारत, कोई रोक नहीं सकता। अब राहुल जैसा नेता हो और गांधी का संदेश हो, नियत का भी नेक हो और देश का नेता एक हो, पीछे पूरा देश हो। क्या नाम है आपका? देव प्रकाश गुप्ता, नन्ही पहलवान। कहाँ से आए हो? कानपुर। कानपुर से यहाँ आ गए? तो कानपुर से यहाँ आ गए मतलब यात्रा में शामिल होने? यात्रा में शामिल है ही है, जा रहा हूँ यात्रा में। चलिए जाइए जाइए। अब उसके जय हिंद जय भारत, पूरा गीत इसको कर देते, मजा आ जाता। कर दीजिए, मजा दीजिए। राहुल जैसा नेता हो और गांधी का संदेश हो, नियत का भी नेक हो और देश का नेता एक हो, पीछे पूरा देश हो। देश के नक्शे के अंदर हम नया न कोई प्रदेश हो। खंड खंड हो गया भारत, अब तो अखंड देश हो। और देश का पैसा देश में लाओ, जमा जो विदेश हो। और भूखो ना कोई मरने पाए, भरा सबका पेट हो, ऐसा अपना देश हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पैदल चलिए आप। नीला पीला देश के अंदर अपना कोई प्रदेश हो, नीला पीला फेंको झंडा, अपना झंडा एक हो। और तिरंगे की मने दिवाली, और तिरंगा पूरा देश हो। देश का नेता एक हो, पीछे पूरा देश हो। देश का नेता एक तो नहीं हो सकता, लोकतंत्र में कई नेता होते हैं। लोकतंत्र में कई नेता होते हैं, लेकिन चोर तो नहीं होने चाहिए, चोर नहीं होने चाहिए। चोर का सर्टिफिकेट तो कोई किसी को दे देता है, जो सत्ता में होता है विपक्ष को चोर मानता है, विपक्ष सत्ता वाले को चोर मानता है। पब्लिक जो देगी वो मानेंगे, आप भी हम भी मानेंगे। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अब देखना मिलेगा हम लोगों को श्रावस्ती से। अब थोड़ा बाहर निकलने दीजिए तब तो। चलिए, बहुत शुक्रिया। अरे बाहर निकलने दो, बाहर तो निकलने दो भाई। बाहर निकलने दो, बाहर निकलने दो। मैं यही खड़ा रहो। सर जी, हम आपकी बहुत वीडियो देखते हैं, आपके बहुत ज्यादा वीडियो देखता हूँ सर। मैं आपकी बहुत ज्यादा वीडियो देखता हूँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर आपका, दिल से। बहुत शुक्रिया आपका। अब काम करने दीजिए तब। मेरा क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ऋतिक चौहान है। मेरा नाम ऋतिक चौहान है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं ऊंचा गाँव का ही रहने वाला हूँ। ऊंचा गाँव का रहने वाला हूँ। तो भारत जोड़ो यात्रा से क्या यहाँ बदलने वाला है? भारत जोड़ो यात्रा से यहाँ पर नफरत अलग वो मिट गई, बिल्कुल जो हिंदू मुस्लिम की नफरत थी वो सब मिट गई। बस यहाँ कुछ घंटे रुकने से, चल के आने से ये हो जाएगा? नहीं, चल के आने से पूरे देश में फिर रहा ना, तो कुछ चेंज तो होएगा। जी हाँ, इतनी ऊपर से उठ के आ रहा है यहाँ पे, हमारे से मिल रहा गांव में। आज तक कोई बड़े नेता ऐसे चल कर नहीं आया, गाँव में नहीं आया, और हमारे तो गांव में रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। इससे भारत जुड़ रहा है। ना तो हमने चना चाहिए फ्री, ना हमें ना चाहिए फ्री, हमें फ्री शिक्षा चाहिए जो हमें मिल नहीं रही फिलहाल। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी खुली, सबसे महंगी फीस है इसकी, जो फिलहाल माँ सगुन यूनिवर्सिटी है। सर जब तक सारा विपक्ष मिलकर मोदी सरकार की नाभि पर वार नहीं करेगा, नाभि मतलब गोदी मीडिया पे वार नहीं करेगा, तब तक परिवर्तन मुश्किल है। गोदी मीडिया को शर्म आनी चाहिए कि किसानों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे न दिखा करके उद्योगपतियों और सरकार की गुलामी कर रही मीडिया 2 प्रकार की है। एक सरकारी मीडिया है, एक जो जनता की मीडिया है। हम जनता की मीडिया का स्वागत करते हैं। और राहुल गांधी जी इकलौता इस दौर का गांधी, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, मजलूमों के लिए, शोषितों के लिए यात्रा कर रहा है। हम अपने गांधी, इस दौर के गांधी के साथ हैं।
लेकिन ये बताओ एक मिनट क्या ऐसा टूटा था जो जुड़ रहा है, जिसको जोड़ने की बात कर मोहब्बत नफरत बोल रहे हैं? सर टूटा ये है, जब से केंद्र में मोदी सरकार आई तब से भारत देश के युवाओं को बेरोजगारी से तोड़ा, किसानों को उसने फसलों के दाम से तोड़ा। मैं बुंदेलखंड से आया हूं, खाद नहीं मिल रही किसानों को। तो ये जो टूटा है उस दर्द को हमारे नेता महसूस करने आए हैं और जोड़ने आए हैं। असली में यही टूटा है और इसी को हम जोड़ने आए। कांग्रेस के छात्र संगठन से हो या किसी संगठन से जुड़े हो? मैं पहले इस देश का नागरिक हूं और अपने सच के साथ हूं, बाद में मैं पार्टी और संगठन का आदमी हूं। संगठन मैं अभी कांग्रेस के NSY का बांदा का जिला अध्यक्ष हूँ। NSY के जिला अध्यक्ष है। चलिए टूटा है सर, सबसे बड़ी चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, इस देश में जो टूटी है ना, वो टूटी है हिंदू मुस्लिम भाईचारा की डोर टूटी है। इस देश में जो टूटी है वो युवाओं से बेरोजगारी की डोर टूटी है। इस देश में जो टूटा है वो सब भाइयों का प्रेम टूटा है। इस देश में जो टूटा है वो किसानों की आत्महत्या की जो कहानी रची जा रही है, अब तक जो चलती जा रही है, वो टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। जो तोड़नी चाहिए वो नफरत की डोर नहीं टूटनी चाहिए। ये लोग जो तोड़ रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान को लड़ा के एक कलाकार अपने सिर्फ मनोरंजन करने के लिए जो फिल्म बनाता है, उसके कलर को लेके जो देश नफरत की राजनीति फैलाने का काम करता है, तो इस देश में मोहब्बत पैदा हो ही नहीं सकती। जो एक अभिनेता आम जनता के मनोरंजन के लिए फिल्म बनाता है, तो उसके बीजेपी के नेता उसके कलर को लेके इस देश में कलर की राजनीति पैदा कर देते हैं। जो एक अभिनेता जो पूरे दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करता है। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो आप? शूट नहीं करने देना चाहते हो यार? क्या कर रहे हो आप लोग? बहुत भीड़ है यार, बहुत धक्का मुक्की। ऐसे बोलने तो दो। हाँ बोलो। इस देश को जो सबसे ज्यादा तोड़ा लीजिए मेन स्ट्रीम मीडिया ने तोड़ा। ये जो गोदी मीडिया है बाबूजी, इस देश का नाश करने वाला गोदी मीडिया है। इस देश को बर्बाद करने वाला ये गोदी मीडिया है सर। आज तक ABP न्यूज, ये सब कंडम न्यूज है, इनका बहिष्कार करो, इन्हें देखना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि ये गोदी मीडिया सर। चलिए इधर आइए। बहुत लोग जानबूझकर यहाँ धक्का मुक्की कर रहे हो, क्या आप लोग क्या चाहते हो आप लोग यार? चलो बाहर चलो। तो बाहर चलने दो। अरे बाहर तो आने दो यार, बाहर तो आने दो। भाई साहब आप सबसे अधिक कर रहे हो सर। चलो इधर आओ, पीछे जानबूझ के कर रहे हैं लोग, भीड़ भाड़ में बहुत मुश्किल है। आ जाओ इधर आ जाओ। हाँ 1 मिनट आ जाओ, पीछे आ जाओ। हाँ सर प्लीज। हाँ सर बोलो सर पूछिए क्या बोल रहे? आज जो भारत जोड़ो यात्रा आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जो के नेतृत्व में चल रही है, इसके लिए बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भाजपा के द्वारा नफरत देश में फैलाई जा रही है, उसको खत्म करने का काम हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और हर जितने भी राज्य में आज तक हमारे जो राहुल गांधी जी पहुंचे हैं भारत जोड़ो यात्रा के साथ, हर जगह लाखों की हजारों की भीड़ आ रही है। युवा सबसे ज्यादा सहभागिता निभा रहे हैं इसमें। किसान भी आ रहे हैं इसमें। हाँ जी, एक ज्ञापन है राहुल गांधी जी के लिए, सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसलिए हम यहाँ पे पूरा गुज्जर समाज एकत्रित हुआ है, राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं। अब राजस्थान कहाँ, सचिन पायलट कहाँ, और यहाँ भारत जोड़ो यात्रा में आए हैं गुज्जर समाज की तरफ से। चलिए बाहर निकलने दीजिए मुझे बाहर कर रहे हो। चलो आ जाओ बाहर आ जाओ। चलो ये भीड़ और अव्यवस्था में शूट करने वैसे मुश्किल होती है। अब तो मुझे नमस्कार करने दीजिए, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और यहाँ से यात्रा 5 घंटे के अंतराल के बाद आगे निकलेगी, जहाँ हरियाणा की तरफ बढ़ेगी। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, आप कह रहे थे ना कि राहुल जी क्या जोड़ने निकले हैं। राहुल जी सिर्फ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। जो हिंदू मुस्लिम की नफरत की कम्युनल राजनीति हो रही है, उसको खत्म करने निकले हैं। बस वही यही कहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खत्म करते हैं इस वीडियो को, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।